यूपीपीएससी एई का सिलेबस क्या होगा। देखिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो में मैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए क्या सिलेबस होगा, क्या सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे पेपर 1 में, पेपर 2 में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या टॉपिक्स आपको पेपर 1 के लिए तैयार करने हैं, क्या पेपर 2 के लिए तैयार करने हैं, ये भी आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर ये हमने सिलेबस भी अपलोड किया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली इसमें है क्या। देखिए, पेपर 1 में आपको पता है कि हिंदी पूछी जाएगी एक तो आपसे, दूसरा आपसे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के सवाल भी पूछे जाएंगे। हिंदी के होंगे 25 सवाल, जिसमें कि जनरल हिंदी के सवाल हैं, ठीक है ना, जैसे समास हो गया, ठीक है ना, मुहावरे, ठीक है। फिर ये सारा का सारा देखिए आपको पूरा सिलेबस नजर आ रहा है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपसे जनरल हिंदी से पूछे जाते हैं। तो 25 सवाल इन सारे टॉपिक से आपको यहां पर पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग के आपके लिए क्या क्या सब्जेक्ट होंगे उसके अंदर, पेपर 1 के अंदर एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में नहीं आता है, लेकिन यूपी बेस्ड जितने भी एग्जाम है ये सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सवाल भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से पूछते हैं। सारे टॉपिक्स भी मेंशन किए गए हैं, एसआई यूनिट से लेकर सब कुछ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है ना, उसके बाद स्टील डिजाइन, फिर आपका डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स यानी कि बेसिकली आरसीसी से सवाल पूछा जाएगा। फिर आपसे बिल्डिंग मटेरियल्स, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से भी इसके अंदर सवाल पूछे जाएंगे, नेशनल बिल्डिंग कोड प्रोविजन से भी सवाल पूछे जाएंगे, सीपीएम पर्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं। यूपीपीएससी का सिलेबस जो है काफ़ी अच्छा और बड़ा सिलेबस है। फिर इसके अंदर सॉइल मैकेनिक्स यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग से भी सवाल पूछे जाएंगे, और पूरा का पूरा सिलेबस है, मतलब सॉइल मैकेनिक्स में कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अगर आप टॉपिक्स देखेंगे, जो बच्चे तैयारी ऑलरेडी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, उनको ये चीज़ इसमें टॉपिक्स में नजर आ रही होगी, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए, फिर अगर आप ये कर लेते हैं पेपर 1 अच्छा कर लेते हैं तो पेपर 2 भी है। उस पेपर 2 के अंदर आपसे जनरल स्टडीज के 25 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जनरल स्टडीज में देखिए इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, यूपीजी के जनरल साइंस, कल्चर, ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। ये सारे जो टॉपिक्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपसे किसके पूछे जा रहे हैं, जनरल स्टडीज को। इसके भी 25 सवाल होंगे पेपर 2 के अंदर। और पेपर 2 के अंदर सिविल से अगेन फिर से सवाल होंगे, लेकिन इस बार दूसरे सब्जेक्ट से, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स से, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स का आप देखिए हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक पावर, ओपन चैनल फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप्स, बाउंड्री लेयर, लैमिनार फ्लो, सबसे सवाल हैं देखिए आप, ठीक है। फिर हाइड्रोलॉजी हो गया, ठीक, फिर कैनाल हो गया, डाइवर्जन हेडवर्क्स हो गया, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक है ना, लेआउट वगैरह से उसके सवाल बनते हैं। फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रॉ वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, सर्वेइंग, और इंजीनियरिंग जियोलॉजी। इसमें जियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, आपको ध्यान देना है। जियोलॉजी जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन यूपीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से ये सवाल भी पूछती है, जियोलॉजी पे भी सवाल पूछती है, ठीक है। तो क्या क्या सिलेबस है आपको ये पता चला, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है, और फिर इसके बाद फाइनली आपको इंटरव्यू देना होगा अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं। और इंटरव्यू में भी मैं बता दूं आपसे इन्हीं सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बाकी देखिए नॉर्मल सवाल एक जो होते हैं वो जब इंटरव्यू की गाइडेंस आपकी होगी, आप प्रॉपरली उसके लिए क्या कहते हैं, इंटरव्यू पैनल के साथ अपना बैठकर प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा जब आपको इंटरव्यू के लिए, तो वो एक अलग प्रोसेस उसमें आपको समझाया जाएगा। लेकिन जो एकेडमिक के सवाल हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से हैं, तो उसके लिए कुछ आपको एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपके सारे सिलेबस को लेकर डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है जिसमें कि ये पूरा सिलेबस दिया गया है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, ताकि आपके पास भी रहे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। और आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस का, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आती है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, बताइए कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो सॉल्व कर सकूँ। और अगर आपको ये जो वीडियो है आपको मदद कर रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और कोशिश करिए कि यूट्यूब को आप बताएं अपने लाइक की मदद से कि भाई ये वीडियोस मेरे काम की हैं और मुझे इस तरह की वीडियोस मिलती रहनी चाहिए, ताकि मेरी प्रिपरेशन में मदद होती रहे। धन्यवाद।